हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्रीति's आई शॉट। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले सीजन के पहले एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ गेम ऑफ थ्रोन्स के इस सफर पर चलने के लिए। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है वॉल के दूसरी तरफ जंगल से, जहाँ एक नाइट वॉच को पहले तो कुछ कटी हुई लाशें नजर आती हैं, जिसके बारे में वो अपने साथियों को बताता है। लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि ये सब व्हाइट वॉकर का किया हुआ है और वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागता है और विंटरफेल पहुँचता है। दोस्तों विंटरफेल सेवन किंगडम का वो पार्ट है जहाँ पर स्टार्क राजघराना राज करता है। नेड स्टार्क एपिसोड की ही शुरुआत में विंटरफेल के लॉर्ड दिखाए गए हैं, जिनकी बीवी का नाम कैटलिन टली होता है। टली राजघराने की राजकुमारी होती है। कैटलिन और नेड के 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है रॉब स्टार्क, जो कि स्मार्ट है और उसमें लॉर्ड बनने के सारे गुण नजर आते हैं। इसके बाद आती है बात सेंसा स्टार्क की, जो कि भोली है लेकिन मतलबी भी। वहीं नेड और कैटलिन के 3 बच्चे और हैं, जो है ब्रियन स्टार्क, आर्या स्टार्क और रिकॉन स्टार्क। रिकॉन नेड का सबसे छोटा बेटा है, लेकिन ब्रियन और आर्या की उम्र में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। आर्या अपनी बहन सेंसा से बिल्कुल अलग है। वो अपने भाइयों की तरह वॉरियर बनना चाहती है। उसे तलवारबाजी का शौक है और वो तीर कमान भी अपने भाई ब्रियन स्टार्क से बेहतर चलाती है। वहीं बात करें ब्रियन स्टार्क की, तो वो काफी शरारती है और उसे विंटरफेल की दीवारों पर चढ़ने का बहुत शौक है। नेड के परिवार में जॉन स्नो और थियोन ग्रेजॉय भी हैं, जो रॉब की ही उम्र के नजर आते हैं। जॉन स्नो नेड स्टार्क का बास्टर्ड सन है, यानी कि नाजायज औलाद। हालांकि रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है और वो आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चल ही जाएगी। वहीं थियोन ग्रेजॉय राजघराने का आखिरी जिंदा राजकुमार है, जिसे नेड स्टार्क अपने साथ एक हॉस्टेज बनाकर ले आए थे, ताकि उसका राजघराना किंग पर हमला ना कर सके। तो दोस्तों एपिसोड में आगे हम देखते हैं कि नाइट वॉच विंटरफेल पहुंचता है, जिसका पता लॉर्ड नेड स्टार्क को चलता है। लेकिन क्योंकि नाइट वॉच ने एक बड़ा रूल तोड़ा होता है विंटरफेल पहुंचकर, इसलिए लॉर्ड होने के नाते नेड स्टार्क उसे सजा देते हैं। सजा देने के बाद जब वो वापस लौट रहे होते हैं, तो उसी दौरान जॉन स्नो को जंगल में मरा हुआ एक डायवुल्फ मिलता है, जिसके पास 6 पपी होते हैं। क्योंकि डायवुल्फ विंटरफेल के झंडे का चिन्ह है और विंटरफेल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 5 पपी नेड स्टार्क के 5 बच्चों को दे दिए जाते हैं और 6ठे पपी को जॉन स्नो अपने पास रखता है, जिसका नाम वो वुल्फ रखता है। वहीं दूसरी तरफ किंग रॉबर्ट बैरिथियन के फर्स्ट हैंड जॉन आर्यन की डेथ हो जाती है, जिसका संदेश नेड स्टार्क को मिलता है और साथ ही उन्हें खबर मिलती है कि 7 किंगडम के किंग रॉबर्ट बैरिथियन नेड स्टार्क से मिलने के लिए विंटरफेल आ रहे हैं। विंटरफेल में राजा के आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों रॉबर्ट बैरिथियन अपनी वाइफ सर्सी लैनिस्टर, अंगरक्षक जैमी लैनिस्टर, एडवाइजर टैरन लैनिस्टर और अपने बड़े बेटे जॉफ्री बैरिथियन के साथ विंटरफेल पहुंचते हैं। जैमी लैनिस्टर राजा की पत्नी सर्सी लैनिस्टर का जुड़वा भाई होता है। वहीं टैरन सबसे छोटा भाई होता है, जो कि एक बोना है, लेकिन अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा चालाक भी है। लेकिन उसकी हरकतों को देखकर आपको पहले एपिसोड में ऐसा लगेगा कि वो एक अय्याश किस्म का इंसान है। वहीं एपिसोड में हम आगे देखते हैं कि विंटरफेल में रॉबर्ट बैरिथियन नेड की बहन लियाना स्टार्क की मूर्ति देखकर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता होता है और इसीलिए वो अपने बेटे जॉफ्री के लिए नेड की बेटी सेंसा का हाथ मांग लेता है। नेड और कैटलिन इस रिश्ते को करना तो नहीं चाहते, पर सेंसा की क्वीन बनने की ख्वाहिश और रॉबर्ट की दोस्ती के आगे उन्हें मजबूर होना पड़ता है। वहीं इसी के साथ रॉबर्ट नेड को किंग हैंड बनने का ऑफर देता है, जिसके लिए वो यहाँ आया होता है। लेकिन इसी दौरान कैटलिन को उसकी बहन लियासा टली का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि जॉन आर्यन का मर्डर हुआ है और ये मर्डर रॉबर्ट की पत्नी सर्सी लैनिस्टर और उसके भाई जैमी लैनिस्टर ने मिलकर किया है। इन सब के बीच 7 किंगडम से दूर एसोस में आखिरी टाइगेरियन विसारियस और डेनेरियस बड़े हो चुके हैं। विसारियस 7 किंगडम पर वापसी की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विसारियस अपनी बहन डेनेरियस की शादी घुड़सवार जाति के मुखिया ड्रैगो से तय कर देता है, या यूँ कहें कि ड्रैगो की आर्मी के बदले में अपनी बहन को बेच देता है। विंटरफेल में राजा के आने पर जश्न हो रहा होता है, तो उसी रात नेड स्टार्क का भाई बेंजन स्टार्क भी विंटरफेल पहुंचता है। नेड का भाई एक नाइट वॉच होता है, इसलिए उसका कोई परिवार या बच्चे नहीं होते हैं।
बेंजिन स्टार्क को देखकर जॉन स्नो बहुत खुश होता है और नाइट वॉच का हिस्सा बनने की जिद करता है। वहीं दूसरी तरफ एसोस में ड्रैगो और डेनेरियस की शादी हो जाती है, जहां डेनेरियस को शादी के तोहफे में 3 ड्रैगन मिलते हैं, जो उसे व्यापारी एलोरियो मोमेंटम देता है। इन ड्रैगन को देखकर डेनेरियस पहले ही पल में आकर्षित हो जाती है। वहीं विंटरफेल में जहां कैटलीन जॉन आरेन की डेथ की मिस्ट्री सुलझाने में लगी है, उसी बीच नेड का बेटा ब्रान चढ़ाई करते हुए सर्सी और जैमी को इंटीमेट होते हुए देख लेता है और सर्सी और जैमी भाई बहन होते हुए भी लवर हैं। इसका पता अगर पूरी दुनिया को चल गया तो सर्सी और जैमी दोनों मारे जाएंगे और इसी के साथ लैनिस्टर घराने की बहुत बदनामी भी होगी। तो इसीलिए जैमी लैनिस्टर अपने राज को छुपाने के लिए ब्रैन को वहाँ से धक्का दे देता है और इसी के साथ ये पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पहले एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें। वहीं गेम ऑफ थ्रोन्स के आगे के एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए प्रीतिज आई शॉर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।